मिंबर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जलवा फरमा ज़ी वक़ार उलमाए अहले सुन्नत आज की इस मुबारक मुक़द्दस बाबरकत महफिल में तशरीफ़ फरमा जुमला अवामे अहले सुन्नत तक़द्दुस मआब ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग सुन कम रहे हैं, शोर ज्यादा कर रहे हैं। इत्मीनान के साथ अगर सुनेंगे, पुरसुकून होकर सुनेंगे, तब तो कोई बात आपकी समझ में आएगी। और यूं ही शोर कर कर के घर चले गए तो सारी रात शोर करेंगे, सुबह को आपसे पूछा जाए क्या सुना, तो आपको पता कुछ होगा ही नहीं कि हुआ क्या था रात। हमारी माँ बहनें बहुत शोर कर रही हैं। प्लीज कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंट। खामोश रहिए, इत्मीनान से सुनिए। वक्त हो चुका है काफ़ी। ये तो आपकी हिम्मत है कि इस वक्त तक भी आप कम से कम शोर शराबा तो कर ही रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादाबाद रहें। आमीन आप कह सकते हैं जब दुआ हो। आमीन कहने पे पैसे नहीं लगते हैं। आपका दिमाग, आपका दिल, आपका जिस्म, आपका वजूद, आपका जहन सब यही होना चाहिए, तब तो बात बनेगी। सुनेंगे? बोलिए मेरे साथ, मुझे मेरी बात का जवाब मिले तब मुझे पता लगे कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो मेरी बात समझते हैं। सुनेंगे? कहिए इंशाअल्लाह। सुनने का अगर मिजाज रखते हैं तो इजाज़त दीजिए मुझे, और इजाज़त इस तरह से दीजिए कि अल्लाह का जिक्र कीजिए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती।
कादरियम नारे या गौसे आजम मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। मुँह देख लिया आईने में, और दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मारूज़ात का सिलसिला शुरू किया जाए उससे कबल ज़रूरी है कि हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला मकसूद कायनात, मतलूब कायनात, वजह वजूद कायनात, सदर बज़्म कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, भूखों को खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, रज़हाए ज़र्रात में निज़ामे शमसी का लहू दौड़ाने वाले, अपनी अंगुश्त शहादत से चांद को तोड़ने वाले, फिर उसे दोबारा जोड़ने वाले, अपना थूक, अपना लुआबे दहन खारे पानी में डालकर उसे मीठा बनाने वाले, हम सब के आका व मौला रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बावाज़े बुलंद पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब देखो, इस तरह सुनोगे ना इत्मीनान के साथ तो अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। और ज्यादा शोर हो जाए ना तो फिर ना आपके कुछ पल्ले पड़े, ना सुनाने वाले को कुछ पता लगे। बस ये भी इधर से अपना पूरा जोर लगाए, ताकत लगाए, और आप भी हाय 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 करके निकल जाएं। जलसे का मकसद होता है कि आप यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुने, कुरान सुने, अहादीस मुस्तफ़ा सुने, यहाँ से इस्लाम समझें, सीखें, यहाँ से आप पैगाम लेकर जाएं, यहाँ से आप हुजूर की सीरत सुन के जाएं, यहाँ से आप अल्लाह वालों की सीरत सुने और उसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने की कोशिश करें। माइक आपका अच्छा है भाई साहब, ज़्यादा शोर आप भी मत करना, इसमें डिले डालो, डिले, सिर्फ डिले। और फीडबैक की जो स्पीड है वो बहुत स्लो रखनी है आपको। बहुत ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी पीछे से आवाज आए हेलो हेलो हेलो, ऐसा नहीं, आराम से। मुझे हर काम इत्मीनान से चाहिए। हेलो 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 हेलो। अब आपकी इजाजत हो तो आपने हिंदुस्तान के अजीम तरीन लहजे को सुना है, बेहतरीन आवाज के मालिक शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम जनाब मोहतरम मोहतशम
शाहबाज रजा कलकत्तवी साहब बेहतरीन अपने कलाम सुना रहे थे, आप महजूज हुए। हमारा जी चाहता है कि इतने बड़े शायर की मौजूदगी में एक दो शेर हम भी पढ़ दें। सुनेंगे आप? सुनेंगे तो जोर से कहें सुभान अल्लाह। हमारे क़िबला हजरत मुफक्किर इस्लाम मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, हमारे नकीब साहब, ये तमाम उलमा हमारे बुजुर्ग, ये सब हमारे लिए लायक़े सद इफ्तिखार हैं, लायक़े ताज़ीम व तकरीम है। अल्लाह ताला इनको खैर व आफियत की लंबी उम्र नसीब फरमाए। मतला नाते पाक का हाजिर है, सुने और इत्मीनान से मोहब्बत से समझ में आए तो आप शामिल हो जाएं। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हमारा नाम हुजूर के नाम के सहारे चल रहा है, ये मानते ना आप? तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम। जिसका चल रहा है बस वो बोले, जिसका नहीं चल रहा वो खामोश बैठ सकता है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। शेर हाजिर है, आपने ज्यादा कर दी, कम रख। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है और इंशाअल्लाह चलता ही रहेगा, क्योंकि नामे नबी की वो अजमत है, वो फजीलत है। हुजूर का नाम इतना प्यारा है
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल इस नाम को अल्लाह ने छुपा के रखा हुआ था। फिर हुजूर की आमद के वक्त में, आमद से जरा पहले इसको जाहिर किया गया। हुजूर की आमद के साल में तकरीबन 17 बच्चों के नाम मोहम्मद रखे गए। फिर मेरे हुजूर की तशरीफ आवरी हुई। मतलब साफ है कि हुजूर आए बाद में हैं, नाम मुस्तफा का चर्चा पहले ही हो गया है। आका की जलवागरी बाद में हुई है, हुजूर की आमद बाद में चर्चा अल्लाह ने पहले कर दिया। अपनी किस्मतों पर खुश हुआ करें, अपनी तकदीर पे नाज किया करें कि आप और हम हुजूर के गुलाम हैं। हुजूर का उम्मती होना कोई मामूली बात नहीं है। हुजूर का गुलाम होना ये मामूली बात नहीं है। बड़ा मुश्किल है रात के 1:30 बजे आपको तकरीर सुनाना, लेकिन कोशिश तो फिर भी की जाएगी। हुजूर का उम्मती होना ये मामूली बात नहीं, बड़े फख्र की बात है। वो शेर आपने सुना होगा, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हुजूर का उम्मती होना बड़े एजाज की बात है, बड़े फख्र की बात है। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, मगर उन्होंने अल्लाह की बारगाह में एक दुआ की है। वो दुआ क्या है? शरीक हो, और यहीं से बस गुफ्तगू का आगाज है। सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। कौन सी दुआ है? और इस उम्मत की फजीलत इससे जाहिर होती है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर ने अपने हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे। बारगाहे रब्बे जुल जलाल में अर्ज गुजार हुए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, अर्ज गुजार हुए, मौला तूने नबूवत और रिसालत से नवाजा, तेरा करम है। या अल्लाह तूने कलीमुल्लाह का खिताब अता किया, तेरा करम है। लेकिन मौला मूसा के दिल की तमन्ना ये है, मूसा के दिल की आरजू ये है, दुआ करने लगे, ए मेरे परवरदिगार मेरी आरजू ये है, मौला मेरा सवाल ये है कि तू मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दे। वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अंबिया ने दुआ मांग के अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की, या अल्लाह हुजूर का उम्मती बना दे। आपने कोई एप्लीकेशन लगाई थी? अल्लाह की बारगाह में कोई अर्जी डाली थी कि या अल्लाह हमें हुजूर का उम्मती बनाना? नहीं ना।
अगर परवरदिगारे आलम चाहता तो हजरत आदम का उम्मती बना देता। अल्लाह अगर चाहता हजरत शीस का उम्मती बना देता। परवरदिगार अगर चाहता हजरत याकूब, यूनुस, हजरत दाऊद, मूसा किसी भी पैगंबर का उम्मती बना देता। परवरदिगार अगर चाहता हजरत इब्राहिम और इस्माइल का उम्मती बना देता। लेकिन ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने महबूब का उम्मती बनाया। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब का उम्मती बनाया। शान बुलंद फरमाई, कुरान में इज्जतों का ऐलान फरमा दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस उम्मत की फजीलत बयान की। परवरदिगार ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह का कुरान कहता है ए हबीब के उम्मतियों, ए महबूब का कलमा पढ़ने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन हो आप? बेहतरीन। कुरान ने बेहतरीन कहा आपको और मुझे। अब बेहतरीन हम हैं ये तो कुरान से साबित हो गया। इधर देखें मेरी तरफ, इधर हम बेहतरीन हैं ये तो कुरान से साबित हो गया। लेकिन बेहतरीन को बेहतरीन बने रहना ये बड़ी बात होती है ना भाई। किसी को किसी ओहदे पर बैठा दिया जाए, उस ओहदे पर मुस्तकिल बैठे रहना ये कमाल होता है। राहत इंदौरी ने कहा बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। किसी को प्रधान बना दिया गया, गांव का मुखिया सरपंच चुन लिया गया, ओहदा मिल गया। अब कमाल यह है कि वो उस ओहदे पर कायम रहे। कैसे रहेगा? अपनी जिम्मेदारियों को समझे। मैं मुखिया हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा तो गांव वाले उससे खुश होंगे, दोबारा मुखिया बनाएंगे, मतलब ओहदा सलामत रहेगा। आपने अपनी मस्जिद में इमाम का इंतखाब किया, इमाम को चुना, इमाम मुसल्ले इमामत पर है। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है तो आप क्या करते हैं? उस ओहदे पर इमाम साहब को बनाए रखते हैं। मतलब जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है वो अपनी कद्र और मंजिलत को कभी कम नहीं होने देता, वो अपने उस उरूज पर कायम रहता है। और जिसने अपनी जिम्मेदारियों को भुला दिया फिर वो नुकसान में। आज की रात के इस जलसे का ये असल पैगाम है। इसको अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये उर्स की तकरीब है। अल्लाह वालों की सीरत क्या है और तसव्वुफ क्या है, उसका लुब्बे लुबाब ये दो जुमले आप जहन में रख के चलें और बात यहीं से आगे बढ़ेगी। हम उम्मती हैं हुजूर के, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, जरा जहन करीब करो। अल्लाह ताला ने शरफ बख्शा, अल्लाह ताला ने हमें इज्जत अता फरमाई। परवरदिगारे आलम ने आका का उम्मती बना दिया, बेहतरीन बना दिया। मगर अब तेरी मेरी जिम्मेदारी है कब तक बेहतरीन बने रहें। बेहतरीन अल्लाह ने बना दिया, ये कुरान से साबित है। मगर बेहतरीन बने रहना ये तेरी मेरी मंशा, तेरी मेरी मेहनत के ऊपर है। कोशिश आपको मुझे करना है, मेहनत आपको और मुझे करना है। हम यूं ही बेहतरीन बने रहें। ये बिल्कुल इस तरह है
जैसे इंसान अपनी जिंदगी में कोशिश करता है, कोई खूबसूरत इंसान है वो कोशिश करता है मेरा हुस्न सलामत रहे, मेरी खूबसूरती सलामत रहे, इसी तरह से उम्मती को कोशिश करते रहना चाहिए ये मेरी फजीलत सलामत रहे, ये मेरा मकाम मर्तबा सलामत रहे, ये मेरी इज्जत सलामत रहे, क्योंकि ये इज्जत अल्लाह ने अता की है, ये इज्जत मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। इस इज्जत को अता करने वाला, इस इज्जत को नवाजने वाला परवरदिगार है, वो खालिक़े कायनात है, वो रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल है। मगर अपने इस मकाम पर बने रहना, अपनी इस फजीलत को समझना। आइए अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, आज की इस रात के इस जलसे में आना, इस जलसे को सजाना, आप सबका जमा होना, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना, ये सब उसी कड़ी का हिस्सा है। ये हमारी काविश है कि अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है, हम बेहतरीन बने रहे। तो कैसे बेहतरीन बनेंगे? जिसने बेहतरीन बनाया है, जिसके सदक़े में बेहतरीन बनाया है, उसका जिक्र करते रहे, उसका नाम लेते रहे, उस अल्लाह का, उस अल्लाह ताला की बंदगी करते रहे, उसके महबूब का जिक्र करते रहे। इंशाअल्लाह हम लोग बेहतरीन बने रहेंगे। बेहतरीन बनने के लिए इबादतों से खुद को आरास्ता करना जरूरी है। बेहतरीन बने रहने के लिए इस्लामी उसूल ज़वाबित को अपनाना जरूरी है। ये ईमानी रमक है कि रात के 1:30 बजे आप जागकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। जागने वाले लोग बहुत हैं दुनिया में, इतने जागने वाले लोग मिलेंगे। रात में टूर्नामेंट क्रिकेट के चल रहे हैं, लोग क्रिकेट के चक्कर में जाग रहे हैं। और अभी आईपीएल चल रहा है नहीं? 10-11 तो आमतौर पर रात को लोग उसमें बजा ही लेते हैं। आईपीएल के चक्कर में जाग लिए, मोबाइल में मूवी देख रहे थे, उस चक्कर में जागते रहे। गांव में टूर्नामेंट होने लगा, वो टूर्नामेंट रात में किया, उसमें जागने लगे। कभी वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हुआ, उसके मैच हुए, उसमें जागे। कभी बैडमिंटन खेलने के लिए जागे। कभी बेवजह गली में, चौराहों पे, नुक्कड़ पे, होटल पे इधर उधर बैठ के जागे। कभी यार दोस्तों की महफिल जमी जाग रहे हैं। और इस दौर में तो उल्टा हिसाब हो गया, रात को 12-1 बजे तक सोते नहीं, सुबह को 12-1 तक उठते नहीं। सारी रात फजूल कामों में जागने वालों, एक बात समझ लेना, फजूल कामों में जागना वक्त को बर्बाद भी करना है और खुद को खसारे में डालना है, गुनाहों की गठरी भी सर पे उठाना है। लेकिन आज की रात का जागना ये बड़ा कामयाब जागना है। जिक्र खुदा के लिए जागना, जिक्र मुस्तफा के लिए जागना, या कभी मस्जिद में जाकर नमाजें अदा करने के लिए जागना, सजदों में सर रख के जागना, इबादतों में जागना, ये जागना बड़े काम। इस जागने के ताल्लुक से, बंदगी सजदों में जागने के ताल्लुक से अब कुरान क्या कहता है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की खुतबे मसनूना के बाद, परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जोर से बोलो,
अब आप मेरी गुफ्तगू समझेंगे तो फिर आपको बोलना पड़ेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, जो रात को सजदों में सर रख के जागते हैं, जो कयाम करते हुए जागते हैं, कुरान उनकी फजीलतों को बयान करता है। सजदा करने वाले, कयाम करने वाले, इबादत करने वाले, इबादतों की गरज से जागने वाले, अल्लाह ने उनकी फजीलत कुरान में बयान फरमाई। मगर एक बात गौर से सुनो, आपने अपने उलमा से बार बार सुना होगा, रात अल्लाह ने किस लिए बनाई। तमाम उलमा बयान करते, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई। किस लिए? बोलो। मैं मतलब ये मान लूं कि आप सिर्फ शोर करने वाले लोग हैं, सुनने वाले नहीं हैं। रात अल्लाह ने बनाई आराम के लिए। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई, लेकिन कुरान मजीद की आयत कहती है, रातों को जागने वाले, सजदे करने वाले, कयाम करने वाले, उनकी अजमत, उनका मकाम, वो लोग कौन हैं? कुरान निशानदेही फरमाता है, ये अल्लाह के वलियों की जमात है, जो रातों को जागते हैं, कयाम करते हैं, सजदे करते हैं। तो एक तरफ तो अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई, और दूसरी तरफ अल्लाह रात को जागने वालों की फजीलत बयान कर रहा है। चक्कर क्या है? क्या मामला है? तो आइए फिर सूफिया की बारगाह में रुख करना पड़ता है। अल्लाह वालों की बारगाहों से ऐसे सवालात के जवाब मिलते हैं। एक तरफ तो कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया गया कि रातों को जागने वाले, इनकी फजीलत बयान की गई, और दूसरी जानिब रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई। तो जवाब मिलेगा अल्लाह वालों की बारगाहों में, जवाब मिलेगा सूफिया की बारगाहों में। आपको हमें जवाब अल्लाह वालों की बारगाहों से मिलेगा। हाँ, यकीनन रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई। सूफिया फरमाते हैं, शाबाश भाई, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, ये बात सच है। लेकिन सूफिया फरमाते हैं, ये बात तो सच है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, लेकिन ये अपनी अपनी किस्मत का मामला है, ये अपने अपने मुकद्दर का मामला है, ये अपनी अपनी तबीयत का मामला है। किसी को रात में बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। किसी को सो के आराम मिलता है, किसी को सजदा करके आराम मिलता है, किसी को मोबाइल में मूवी देख के आराम मिलता है, किसी को अल्लाह 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 करके आराम मिलता है। ये नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, कई कई घंटे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और कई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर रील के चक्कर में इनकी रील बनी हुई है। आंखें जवानी में पीली पड़ गई, चुंधियाने लगे, मगर मानने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो तो आती रहती है। ये तो एक समंदर है, जितना अंदर जाते रहिए इसकी गहराई बढ़ती जाएगी। मगर एक बात ये भी याद रखें, मोबाइल हर किसी के हाथ में है, ये एक गंदगी का दलदल भी है
और ये अगर आप अपनी तबीयत सेट कर लें तो आप इसी मोबाइल के जरिए अपनी आखिरत को भी बेहतर बना सकते हैं। वो कैसे? आप हर चीज के साइड इफेक्ट देखते हैं। डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए गए, आप उस दवाई को खाने से पहले डॉक्टर का मशवरा इसीलिए लेते हैं कि नुकसान न दे जाए, साइड इफेक्ट क्या है। पेन किलर बार बार नहीं लेते क्योंकि मालूम है किडनी पे इफेक्ट आएगा। आपको मालूम हो गया किडनी खराब हो सकती है तो बार बार पेन किलर नहीं ले रहे, तो फिर आपको ये भी तो मालूम हो रहा है कि जिंदगी खराब हो सकती है, तो क्यों उस दलदल से खुद को निकालते नहीं? क्यों अपनी जिंदगी बदलते नहीं? बदलिए अपनी जिंदगियां। इस मोबाइल को अगर चलाना है, इसमें अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता कुछ सुनना है तो सुनिए ना। हम कहते हैं सुनो, खूब सुनो, मुस्तफा की नाते सुना करो, अल्लाह के कलाम की तिलावत सुना करो, दुरूद पाक के नगमे सुना करो, अल्लाह अल्लाह के जिक्र की बातें सुना करो, उलमा के बयानात सुना करो खूब। इंशाअल्लाह सुनोगे सवाब भी पाओगे और ईमान व अकीदा भी महफूज होगा और इंशाअल्लाह अमल करने का जज्बा भी बेदार होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक तरफ रात को जागने वाले और दूसरी तरफ बिस्तर पे आराम करने वाले। चूंकि मैंने जागने वालों की बात कही, उनकी फजीलत अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है। वो अल्लाह के वलियों की जमात है। उसी जमात से एक नाम आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं।